प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। आइए हम सब सुनते हैं एक सुंदर सी गवाही को, परमेश्वर किस तरीके से हमारे जीवनों में कार्य करते हैं। परमेश्वर जीवित है और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उसका उत्तर देते हैं और अद्भुत रीति से चंगाई देते हैं। आइए हम सुनते हैं एक सुंदर सी गवाही को। इसके बाद हम सब मिलकर तालियों को बजा के आराधना करेंगे और फिर सुंदर कलाम को सुनेंगे और देखते हैं आज परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहना चाहते हैं। लॉर्ड, मेरी एक गवाही है। कुछ दिनों पहले मैंने रुमा दीदी को अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी। मुझे कुछ डॉक्टर ने ब्लड रिपोर्ट्स के लिए बोला था और एंडोस्कोपी के लिए बोला था, तो मैं काफ़ी समय तक उसको टालती रही। एंडोस्कोपी में कराने में मुझे काफ़ी डर था, कैसे क्या होगा, कैसे करते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो और थैंक यू, रुमा दीदी ने उन टॉपिक्स को प्रेयर में रखा, मुझे वॉइस प्रेयर्स भेजी, मैंने उनको रिसीव किया और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने कार्य किया। मेरी सारी ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल आई और एंडोस्कोपी भी बहुत इजीली हो गई, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो थैंक यू जीसस एंड थैंक यू रुमा दीदी फॉर योर प्रेयर्स। और इस गवाही से आप सब भी आशीषित हों। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर की महिमा में एक गीत गाना चाहती हूँ, पर उससे भी पहले हम धन्यवाद करेंगे, महिमा करेंगे उस परमेश्वर की, क्योंकि वो हमें हर खतरे से, हर बहेलिए के जाल से, हर परेशानी से, हर महामारी से बचाता है। आइए हम सब आराधना में चलते हैं। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वो तो मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो तो मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। वो तो अपने पंखों की आड़ में तुझे ले लेगा और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तू न रात के भय से डरेगा, ना दिन के उस तीर से डरेगा। तेरे निकट हजारों गिरेंगे, पर तेरे पास ना आएंगे। तू न रात के भय से डरेगा, ना दिन के उस तीर से डरेगा।
तेरे निकट हजारों गिरेंगे पर तेरे पास ना आएंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट न आएगी। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तेरे के निकट न आएगी। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो अपने स्वर्ग के दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं भी तू जाए, वो तेरी रक्षा करेंगे। वो अपने स्वर्ग के दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं भी तू जाए, वो तेरी रक्षा करेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो तुझको हाथों हाथ उठाए रखेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। वो तुझको हाथों हाथ उठाए रखेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तूने जो परम प्रधान से स्नेह किया है, इसीलिए वो तुझको छुड़ाएगा और ऊंचे स्थान पे रखेगा। तूने जो परम प्रधान से स्नेह किया है, इसलिए वो तुझको छुड़ाएगा और ऊंचे स्थान पे रखेगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो परम प्रधान के छाए हुए
स्थान में बैठा रहे। वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो तुझको दीर्घ आयु से तृप्त करेगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाएगा। वो तुझको दीर्घ आयु से तृप्त करेगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाएगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर एक और सुंदर दिन देने के लिए, एक और सुंदर समय देने के लिए पिता, कि हम एकत्रित हो सके पिता परमेश्वर और आपकी आराधना कर सके और आपकी स्तुति कर सके पिता। धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए पिता परमेश्वर। आप हमें अपने वचन के द्वारा हमें पहेलिए के जाल से बचाएंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि हमने आपसे स्नेह किया है। धन्यवाद करते हैं आपकी हर एक एक बात के लिए पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं पिता कि जो भी लोग इस प्रेयर मीटिंग से जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, इन सभी पे आपका लव लगाते पिता, कि जो भी वचन बोया जाता है पिता परमेश्वर, जो भी आराधना होती है पिता, उनके जीवनों में एक इम्पैक्ट डालने वाली हो सके पिता परमेश्वर। और जो भी वचन बोया जाता है पिता परमेश्वर, उसे हम सब ना सिर्फ सुने पिता परमेश्वर, पर अपने दिलों में अपने मनों में ग्रहण करने वाले हो सके पिता। धन्यवाद करती हूँ हर एक एक बात के लिए पिता, आपकी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करती हूँ, और आपकी डिवाइन फेवर को मांगती हूँ इस पिता परमेश्वर, इस पूरी प्रेयर मीटिंग में। धन्यवाद करती हूँ हर एक एक बात के लिए। ये प्रार्थना में यीशु मसीह के मीठे नाम पे मांगती हूँ, सुनो और कबूल करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत से समय के लिए। और आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन में देखेंगे। और हम यहाँ पे आज एक ऐसी आयत को देखने जा रहे हैं जिसे हम शायद रोजमर्रा कहते भी होंगे। और ये परमेश्वर ने जो हमें प्रार्थना सिखाई, जो यीशु मसीह ने एक प्रार्थना हमें जो सिखाई है, उसके अंत में हम कुछ एक ऐसी चीज को बोलते हैं जो इस प्रकार से है। जब हम देखेंगे मत्ती 6, उसके हम जब देखेंगे 13वीं आयत में, तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके वचन के सुने जाने पे और पढ़े जाने पे। और जब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम सब 3 शब्दों को खास तौर से फोकस करेंगे। सबसे पहला है राज। राज क्या होता है? जब हम हिस्ट्री भी देखते हैं तो थ्रू आउट जितने भी पावरफुल किंग्स रहे हैं, जितने पावरफुल क्वींस थी, रूलर्स थे, जितने भी, उन सब का किंगडम जो था, उनका जो राज्य था, वो बहुत ज्यादा वास्ट था। इवन अगर हम देखें हमारे इंडियन हिस्ट्री में, तो इतने कई सारे राजा लोग थे जिनका नाम मेंशन है, लेकिन उसमें से चंद थे जिनको हम कह सकते हैं, जो सिकंदर के रूप में हम उनको एड्रेस कर सकते हैं, जो काफी ज्यादा पावरफुल थे। उनमें से एक जैसे समुद्रगुप्त मौर्य का एक एम्पायर था। जब मैं पढ़ती थी हिस्ट्री तो मैंने पढ़ा था कि वो पहले ऐसे किंग थे जिन्होंने एक्सट्रीमली, उनका जो किंगडम था वो एक्सट्रीम वास्ट तक गया और सारा कंट्रोल उनके हाथ में था। और उनका जो इतना बड़ा एम्पायर था,
तो उसकी वजह से लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। ऐसे कई सारे और भी अगर हम विश्व में देखें तो अलेक्जेंडर द ग्रेट जिनके नाम के आगे लगाया जाता है, वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि उन्होंने पूरे के पूरे संसार पर फतेह हासिल करने की कोशिश की थी और उन्होंने काफी सारे राज्यों को अपने नीचे कर लिया था और वो काफी एक बहुत बड़े किंग बन गए थे, काफी बड़े रूलर थे। अगर हम बाइबल में देखते हैं तो सुलेमान का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि सुलेमान का जो एम्पायर था वो उसने काफी ज्यादा एक्सपैंड कर लिया था, काफी वास्ट कर लिया था। और दाऊद ने जिस सक्सेस को प्राप्त किया था, सुलेमान उस सक्सेस को कायम रखने में पूरी तरह से सक्षम था और उस चीज को उसने और ज्यादा ऊपर बढ़ाया, उस राज्य को और ज्यादा फैलाया। अक्सर राज्य का जो बड़ा चीज होता है, जब उसका बड़प्पन देखते हैं तो वो एक तरीके का मेजरिंग स्केल हो जाता है किसी की पावर को देखने का, किसी की ताकत को, किसी के दबाव को नापने का एक मेजरिंग स्केल बन जाता है। जो भी कि जिसके पास भी, जब हम कह सकते हैं कि अगर उनका किंगडम बड़ा है तो जाहिर सी बात है उनके पास धन दौलत ज्यादा होगी, उनके पास ताकत ज्यादा होगी। और यहाँ पर जब हम ये पढ़ते हैं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा के लिए हमारे परमेश्वर के ही हैं। ये 3 शब्द जो यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं वो भी उस प्रार्थना के लिए जो इतनी ज्यादा खास है, इतनी ज्यादा उत्तम है। ऐ हमारे बाप की जो दुआ है, उसमें हम इन 3 शब्दों का जो प्रयोग करते हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हम परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं या अंत में थोड़ी उनकी तारीफ कर दे, लेकिन इसका एक बहुत गहरा अर्थ है जो हम सभी को समझने की और इस बात पर यकीन करने की जरूरत है। हमारे परमेश्वर ने जब हमारे प्रेम में अपने बेटे को, यीशु मसीह को हम सभी के लिए बलिदान कर दिया। अगले महीने एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट होता है हम सभी के लिए, क्रिसमस सीजन होता है जिसमें हम सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं हमारे यीशु मसीह के जन्म को, उसके उस प्रेम को, उस त्याग को, उस बलिदान को जो उसने मेरे और आपके लिए किया। और जब वो इस संसार में आया और उसने इतना सब कुछ सह लिया खामोशी से, सिर्फ इसलिए था कि मैं और आप नाश ना हो। उसने अपना वो राज्य छोड़ के इस राज्य में जो उसी का ही है, यहाँ पे आके वो सबसे दीन बन गया, सबसे ज्यादा नीचे चला गया, ताकि मुझे और आपको उस राज्य में दाखिला मिल सके। और वो जो राज है वो सिर्फ स्वर्ग राज नहीं है। जिसने इस सृष्टि को बनाया है, इस सृष्टिकर्ता ने जो सब कुछ जिसके हाथ में है, उसने हमारे लिए इतना बड़ा त्याग किया, उसने हमारे लिए इतने बड़ी आशीष को तैयार किया। और जब हम ये कहते हैं कि राज्य जो है वो परमेश्वर का है, यानी कि हम इस बात पर यकीन करते हैं कि हम उसके बच्चे हैं जिसने ये सब चीजों को बनाया है और ये सारी ताकत संसार की उसी के ही पास है। तो संसार में चाहे जितने कलेश हो रहे हों, आपके परिवार में जितने कलेश हो रहे हों, आपके जीवन में कितने तूफान उठ रहे हों, याद रखें जो इस संसार का पिता है उसने मुझे और आपको, जी हाँ, मुझे और आपको अपना बच्चा कहा है और उसी का ये सारा राज्य है। आज के युग में हम जो कुछ भी देखते हैं, अपनी नजरें चाहे जिधर भी फेर लें, ये सब और सब कुछ परमेश्वर का ही है। जब हम इस बात को बोलते हैं कि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, इस संसार की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उसके तुल्य खड़ी हो सके। इस संसार में ऐसा कोई राज्य नहीं है जो उससे ऊपर हो या उसके बस में ना हो। और जब उसके पास इस संसार की तमाम ताकतें हैं, तमाम राज्य हैं, वो सब कुछ है उसी का, तो महिमा भी केवल और केवल उसी की ही होनी चाहिए। जब हमें परमेश्वर आशीष देते हैं तो हम बहुत ज्यादा उसको धन्यवाद करते हैं, लेकिन जब कठिनाई आती है तब धन्यवाद देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब अपने मुख से थैंक यू बोलना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कुड़कुड़ाहट इतनी जल्दी आ जाती है हम सभी में। एंड ऑफ कोर्स वी ऑल आर ह्यूमंस, वी आर टेंड टू डू दैट। ऐसा नहीं कि हम इंसान हैं तो हम मसीह में हैं तो हम अचानक से सुधर जाएंगे, हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं। लेकिन जब हम इस बात को सदैव याद रखेंगे कि आपके जीवन की समस्या इतनी बड़ी नहीं है,
कि उसे हमारे परमेश्वर की वो ताकत, वो जो पराक्रम है, वो दबा ना सके, वो उसे सुधार ना सके। जब आपके पास कोई भी बात की घटी हो, यदि आर्थिक समस्या की घटी हो, चंगाई की घटी हो, किसी भी बात की घटी हो, इस बात को याद रखिएगा कि परमेश्वर ने जो आपको अपना बच्चा कहता है, ये सब राज्य उसी का है और वो अपने भंडारों से आपके लिए हर चीज को पूरा करना चाहता है। जब तूफान उठता हुआ नजर आए तो याद रखें कि उसकी ताकत, उसका पराक्रम इतना है कि ये तूफान, ये मुसीबतें, ये आंधियां कुछ नहीं उजाड़ पाएंगी आपका। और जब आपके जीवन में वो शांति, वो आनंद, वो तसल्ली, वो चंगाई, वो आशीषें आ जाएं और भरपूरी से आए, तो याद रखें कि महिमा भी सिर्फ और सिर्फ उसी की है, क्योंकि राज जब उसका है, ताकत भी उसी की है। और जब वो हमारे लिए इतना करता है तो हमें धन्यवाद भी उसी को देना चाहिए। मेरे और आपके जीवन में शायद प्रायोरिटीज कुछ भी हो सकती है, करियर, फैमिली, वर्क, पर्सनल लाइफ, एनीथिंग, सोशल लाइफ। हमें कई लोग बहुत ज़्यादा सोशल वर्क में होते हैं, दे वांट टू सर्व पीपल, बट हमारी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर है। उसके बाद बाकी की चीज़ें उसकी मर्जी के अकॉर्डिंगली हम रख सकते हैं, लेकिन जिस दिन प्रथम स्थान हमने अपने परमेश्वर को ना देकर किसी और को दे दिया, तो उस दिन शायद कुछ ना कुछ हमारे जीवन में गड़बड़ होना शुरू हो गया है। क्योंकि अंत में जब हम ये कहते हैं इस आयत में कि हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हर बुराई से बचाने वाले का ये राज्य है, ये पराक्रम है और ये महिमा उसी को ही जाती है। आज आपके जितने भी बोझ हैं, उस सब बोझों को उसके ऊपर डाल दें, प्रार्थना में लें कि परमेश्वर मुझे हिम्मत दे कि मैं इस आंधी में भी आप में दृढ़ता से खड़ा रहूं, मैं कभी भी डगमगाने ना पाऊं, मेरी नजरें आंधियों पे नहीं लेकिन आपके ओर टिकी रहें, और मुझे मालूम हो कि आपकी शांति, आपकी तसल्ली, आपकी चंगाई मेरे जीवन में कार्य कर रही है। जब कुछ कार्य नहीं होता हुआ नजर आता है तो भी परमेश्वर काम कर रहे हैं। वो हमारी संसारिक आंखों में नहीं नजर आता, लेकिन हकीकत यह है कि वो तब भी काम कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि मुझे और आपको हर बात का मतलब समझ में आए, ये भी जरूरी नहीं है कि मुझे और आपको वो सारी बातें समझ में आने लग जाएं जो हो रही हैं इस संसार में, लेकिन जो जरूरी है वो ये है कि उस पर भरोसा रखें। जब उसने आपसे कहा है कि सिर्फ अपना टूटा हुआ मन मुझे दो, क्योंकि वो उससे प्यार करता है, वो उसका ख्याल रखेगा, तो सिर्फ अपना मन उसको दे दें, बोझ अपना उस पर डाल दें, क्योंकि उसे ध्यान है, किसी और को हो ना हो पर उसे जरूर आपका ध्यान है। इस बात पर भरोसा रखें। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, हम आपका सभी बातों में धन्यवाद देते हैं। हम परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इस वक्त जब हमने आपके इस वचन को सीखा पिता, कि राज्य, पराक्रम और महिमा हमेशा सदैव के लिए आपकी ही हैं। हमें हिम्मत दें परमेश्वर कि हम याद रखें कि आपके परमेश्वर वो वादे हमसे किए हैं कि आप ना कभी हमें छोड़ेंगे, ना कभी त्यागेंगे। हमारी आंधियां, हमारे तूफान आपके पराक्रम से कहीं ज्यादा छोटे हैं परमेश्वर। आपका जो राज्य है, आपकी महिमा, आपका पराक्रम सदैव के लिए ऊंचा है परमेश्वर, और हम प्रार्थना करते हैं आपके अनुग्रह से आप हमको हर मुसीबतों से, हर परेशानियों से, हर दबाव से बचा के रखें। इस वक्त जितने भी लोग किसी भी दर्द से पीड़ित हैं, हम उन सभी लोगों को याद करते हैं और आपकी चंगाई को चाहते हैं परमेश्वर। अभी और इसी वक्त आपके अनुग्रह से वो चंगाई आने पाए परमेश्वर। आपके लहू में वो सामर्थ्य है कि हर बीमारियों से हमें आजाद करे, हर तनाव से हमें आजाद करे। यदि हम में से कोई भी आर्थिक रूप से परमेश्वर परेशान है, हम इस वक्त जो कुछ भी है पिता, हम आपके सम्मुख रखते हैं परमेश्वर। हम नहीं जानते कि हमारे पास कितना है, कितना नहीं है, लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर कि हमारा जो कुछ भी है उस पे आपका अनुग्रह होने पाए। हमारे फाइनेंसेस को परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं और उसको आप मल्टीप्लाई करने पाए। जब आप तब कर सकते हैं परमेश्वर, तो आप आज भी उसे करना जानते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं
यदि हम में से कोई भी परमेश्वर अपने करियर की ओर परमेश्वर आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए भी आप हमारी मदद करें, सही रास्तों को खोलें, सही समय पे सही लोगों से परमेश्वर मुलाकात कराएं, और आपके अनुग्रह से परमेश्वर जो योजनाएं आपने हमारे लिए रखी हैं वो योजनाएं पूरी हो सकें। तमाम लोग परमेश्वर जो इस वक्त एक आत्मिक भूख में है पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपके अनुग्रह से वो आत्मिक रिवाइवल परमेश्वर, वो आत्मिक तोड़े हम सभी में भर जाने पाए। आगे के समय पे और इस हफ्ते पर आपके लहू को लगाते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord and have a great week ahead. God bless you all.